नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह वह पावन समय है जब साधक अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करके माँ दुर्गा की आराधना करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वयं भगवान श्री राम ने भी नवरात्रि व्रत किया था? हाँ, वही श्री राम जिन्होंने रावण जैसे महाबली राक्षस का संहार किया। उन्होंने भी विजय प्राप्त करने से पहले माँ दुर्गा की शरण ली थी। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल शस्त्र और शक्ति ही नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मसमर्पण ही सच्ची विजय का मार्ग है। आज हम आपको सुनाएंगे राम और नवरात्रि व्रत की वह पौराणिक कथा, जहां राम जी ने माता दुर्गा को प्रसन्न कर धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। कथा इस प्रकार है। जैसे ही रावण ने माता सीता का हरण किया, श्री राम परम वीर की दृष्टि में दुख और चिंता का सागर उमड़ पड़ा। यह समय केवल व्यक्तिगत पीड़ा का नहीं था, अपितु धर्म की रक्षा और न्याय की स्थिरता का भी घोर संकट था। राम जी जानते थे कि रावण केवल एक सामान्य राक्षस नहीं, अपितु अत्यंत शक्तिशाली, दिव्यास्त्र युक्त और महाशक्तिशाली तपस्वी है। उसके पास अद्भुत युद्ध कौशल, महाबुद्धि और कठोर साधना की शक्ति विद्यमान थी, जिससे उसे हारना केवल भौतिक शक्ति से असंभव प्रतीत होता था। राम जी ने समझ लिया है कि केवल धनुष, बाण और शस्त्र पर आश्रित रहना पर्याप्त नहीं होगा। इस महान युद्ध में उन्हें चाहिए आध्यात्मिक शक्ति, दिव्य संरक्षण और देवी की कृपा, जो उन्हें धैर्य, साहस और धर्मपरायण निर्णय में अडिग रख सके। यही वह समय था जब राम जी के हृदय में ये चिंतन जाग उठा कि रावण पर विजय और धर्म की रक्षा के लिए केवल भौतिक बल पर्याप्त नहीं, अपितु आदि शक्ति माँ दुर्गा की कृपा और भक्ति रूप शक्ति की आवश्यकता है। इसी चिंतन और आत्मसमर्पण के भाव से उन्होंने आगे का मार्ग तय करने का निश्चय किया। नारद मुनि का मार्गदर्शन। संकट और चिंता के उस समय जब राम जी अपने हृदय में गहन चिंतन और आत्म संघर्ष कर रहे थे, नारद मुनि उनके पास प्रकट हुए। नारद जी केवल एक साधारण मुनि नहीं थे, बल्कि वे सर्वज्ञ, दिव्य दृष्टि और परम भक्तिपूर्ण मार्गदर्शक माने जाते थे। उन्होंने राम जी के दुख और चिंता को भली प्रकार समझा और उन्हें सांत्वना दी। नारद मुनि ने कहा कि रावण का यह दुराचरण उसके अपने पतन का कारण बनेगा और धर्म की रक्षा के लिए राम जी को न केवल साहस पूर्वक बल्कि बुद्धिमत्ता और नीति के अनुसार कार्य करना चाहिए। नारद मुनि ने राम जी को स्पष्ट किया कि केवल भौतिक शक्ति और युद्ध कौशल पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। रावण जैसे महान और दिव्यास्त्र युक्त राक्षस पर विजय के लिए आवश्यक है कि राम जी आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति और देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा, जो आदि शक्ति और जगत की पालन करता है, अपने भक्तों को सिद्धि, शक्ति और विजय प्रदान करती है। नारद मुनि ने सुस्पष्ट शब्दों में कहा, हे राम, यदि आप पूरे मन, हृदय और श्रद्धा के साथ नवरात्रि व्रत और साधना करेंगे तो माता दुर्गा आपको अमोघ शक्ति, दिव्य दृष्टि और असीम साहस से युक्त कर देगी। इस प्रकार आप धर्म की रक्षा करेंगे और रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। देवी दुर्गा और नवरात्रि व्रत का महत्व। नारद मुनि के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर श्री राम ने दृढ़ निश्चय किया कि वे नवरात्रि के 9 दिनों तक माता दुर्गा का व्रत और साधना करेंगे। यह केवल उपवास का नियम न होकर आत्मा को शुद्ध करने और दिव्य शक्ति प्राप्त करने का साधन था। नारद जी ने राम जी को समझाया कि नवरात्रि व्रत का वास्तविक स्वरूप केवल भोजन का त्याग नहीं है, अपितु मन, वाणी और कर्म, इन तीनों की पवित्रता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि साधक का मन विक्षिप्त और भ्रमित विचारों से मुक्त रहना चाहिए, ताकि उसमें केवल भक्ति, एकाग्रता और धर्म का चिंतन स्थान पाए। वाणी मधुर, शांत और सत्य से युक्त होनी चाहिए, जिससे साधना की पवित्रता बनी रहे और किसी को कलेश न पहुँचे। और सबसे महत्वपूर्ण है कर्म, जो सदैव धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलकर किया जाए, ताकि साधना निष्फल न हो और देवी की कृपा सहजता से प्राप्त हो। राम जी का समर्पण और ध्यान। श्री राम ने अपने हृदय, मन और आत्मा को पूर्णतः माता दुर्गा की भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने पर्वत राज के वन प्रांतर में बैठकर आसन स्थिर किया, श्वासों को संयमित किया और अपने ध्यान का केंद्र केवल माता दुर्गा के दिव्य स्वरूप पर स्थापित किया। साधना की गहन अवस्था में वे अपने भीतर और बाहर सर्वस्त्र देवी का ही दर्शन करने लगे। कथा में वर्णित है कि श्री राम ने साधना के समय देवी को 108 नील कमल अर्पित करने का संकल्प लिया। 108
हिंदू परंपरा में एक पवित्र संख्या मानी जाती है और कमल, विशेषकर नील कमल को देवी के साथ जोड़कर देखा जाता है। प्रत्येक कमल न केवल भौतिक पुष्प था, बल्कि समर्पण और पूर्णता का प्रतीक भी था। राम ने यही पूर्ण समर्पण प्रदर्शित करने के लिए यह कठिन संकल्प लिया। पूजा की विधि के अनुसार जब वे सभी 108 फूलों की गणना कर रहे थे, तो किसी रहस्यमय कारण से एक कमल कम पड़ गया। कहा जाता है कि यह रावण की मायावी शक्ति या उसकी बांधक चालों का परिणाम था, और यह खेलने वाला क्षण था, क्योंकि बिना पूर्ण संख्या के पूजा का संपूर्ण फल मिलने में संदेह उत्पन्न हो जाता है। उस समय राम ने सोचा कि उनके स्वयं के नेत्र भी कमल जैसे कोमल और पवित्र हैं, इसलिए उन्होंने विचार किया कि वह अपनी एक आंख नील कमल की जगह देवी को अर्पित कर देंगे, ताकि पूजा पूरी हो और देवी की कृपा सुनिश्चित हो। यह केवल भौतिक त्याग नहीं था, बल्कि परम भावनात्मक और आध्यात्मिक समर्पण का निर्णय था। अपने अहंकार और दृष्टि तक को देवी के चरणों में रखना। जैसे ही राम ने अपनी आंख अर्पित करने के लिए कदम बढ़ाया, उस स्थिति की गंभीरता, उनकी भक्ति की गहराई और उनके भीतर की दृढ़ श्रद्धा का वातावरण मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। परंतु तभी माँ दुर्गा अपनी पूर्ण महिमा से प्रकट हुई। वे राम की निहित भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुई। देवी ने राम को रोककर उनके समर्पण को स्वीकार किया और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। इस घटना को प्राय अकाल बोधन कहा जाता है, अर्थात देवी का असामयिक रूप से जगाया जाना। कहा जाता है कि इसी अकल जागरण के कारण शरद ऋतु में देवी की विशेष पूजा आयोजन की परंपरा स्थापित हुई, जिसे आज हम नवरात्रि के रूप में देखते हैं। इस व्रत का प्रथम और प्रधान महत्व है संकट और कठिनाई के समय शक्ति प्राप्त करना। जैसे श्री राम ने रावण जैसे महाबली को परास्त करने हेतु देवी की कृपा प्राप्त की, वैसे ही साधक भी अपने जीवन के संघर्षों और संकटों में नवरात्रि की साधना से असीम धैर्य और साहस पाता है। दूसरा महत्व है मन, वाणी और कर्म की शुद्धि। इस व्रत के द्वारा साधक अपने मन को विक्षिप्त विचारों से मुक्त करता है, वाणी को मधुर और सत्यनिष्ठ बनाता है तथा कर्म को धर्म और न्याय के मार्ग पर स्थापित करता है। इस प्रकार उसका जीवन न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी निर्मल हो जाता है। तीसरा और सर्वोपरि महत्व देवी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन को प्राप्त करना। नवरात्रि का व्रत साधक को यह अनुभव कराता है कि सच्चे समर्पण और भक्ति से माँ दुर्गा स्वयं उसकी रक्षा करती है, उसे मार्ग दिखाती है और उसे धर्म के पथ पर अडिग बनाए रखती है। तब से नवरात्रि व्रत केवल एक परंपरा न रहकर संकट और कठिनाई में शक्ति प्रदान करने, मन, वाणी, कर्म की शुद्धि करने और देवी के आशीर्वाद को पाने का सनातन साधन बन गया। यही कारण है कि आज भी भक्तजन इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में शक्ति, साहस और सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नवरात्रि व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और विजय का सनातन मार्ग है। श्री राम ने माता दुर्गा की आराधना कर यह सिद्ध कर दिया कि संकट चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, यदि मन, वाणी और कर्म शुद्ध हो और देवी की कृपा साथ हो तो विजय सुनिश्चित है। तभी से नवरात्रि का यह पर्व हर युग में हर भक्त के जीवन में आशा, शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक बना हुआ है।